आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी जे मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपनी क्या कर रहा है कि लेट कोई फंक्शन है एफ एंड जी, एफ कॉमा जी एंड एच बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर। ये अपनी आर में डिफाइन है। ये आगे क्या कर रहा है कि एज ये फंक्शन अपनी दे रखा है और ये फंक्शन दे रखा है एंड एच ऑफ एक्स अपनी इसके बराबर दे रखा है। एच ऑफ दे रखा है अपनी 2 बॉक्स एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर वेयर बॉक्स एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये जो बॉक्स है। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 दे रखा है, जी ऑफ एच ऑफ 1 एक्स माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ से अपने क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 के बराबर और यहाँ से दे रखा है जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस 1 के बराबर। हाँ या ना, ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है। अब देखिए अपने पास गौर से देखिएगा तो अंदर में x माइनस 1 है, x माइनस 1 अपने पास बार बार इधर पुट करेंगे ना तो अपने पास ज्यादा दिक्कतें आएंगे। इससे अच्छा है कि x माइनस 1 को एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए, x इक्वल टू h प्लस 1 लिख लीजिए। h अपने पास देखिए क्वेश्चन में पहले से h है, h ऑफ x है, तो अपने पास कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए k प्लस 1 ले लीजिए। ले सकते हैं क्या, x को क्या मान लिए, k प्लस 1। जब x को k प्लस 1 माने हैं तो x कहां पर टेंड कर रहा है, 1 की तरफ। तो x 1 की तरफ जा रहा है तो अपने पास k को कहां जाना पड़ेगा, 0 की तरफ। k जैसे 0 जाएगा तब तो x 1 की तरफ जाएगा, तो k अपने पास कहां जाएगा, 0 की तरफ। तो यहां से आ गया लिमिट k टेंडिंग टू 0 और यहां से g ऑफ h ऑफ x का वैल्यू यहां से उठाकर चिपका दीजिए। x का वैल्यू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो k प्लस 1 और माइनस टाइम्स 1, तो ये अपने पास 0 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी अपने पास अब वैल्यू किसका निकालना है, लिमिट k टेंडिंग टू 0 और g ऑफ यहाँ से अपने पास h ऑफ किसके बराबर हो जाएंगे, k प्लस 1 के बराबर, सॉरी k के बराबर, k प्लस 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये अपने पास एक्चुअल में फंक्शन अपने पास कुछ इस तरीके का दे रखा है। इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अपने पास k यहाँ पर डाले तो यहाँ से बॉक्स आ गया फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी बॉक्स आ गया, मॉड आ गया। तो बॉक्स और मॉड आया ना, तो जैसे ही बॉक्स और मॉड आए तो इसमें RHL और LHL निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले RHL निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, RHS नहीं RHL, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट k टेंडिंग टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट, ये अपने पास 0 कहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 0 आ जाएंगे, 0 प्लस अपने पास इधर 0 प्लस और इधर अपने पास क्या आ जाएंगे, 0 माइनस के बराबर। 0 प्लस हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 माइनस अपने पास नेगेटिव नंबर होते हैं। ये आपको थोड़े बहुत आइडिया होनी चाहिए कि 0 प्लस अपने पास पॉजिटिव होते हैं, 0 माइनस अपने पास नेगेटिव होते हैं। तो ये आ गया इसके बराबर। अब अपने पास ये आ जाएगा g ऑफ h ऑफ k के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया। h ऑफ k अपने पास किसके बराबर है, तो जहां जहां अपने पास x है वहां वहां क्या कीजिए, k से रिप्लेस कर दीजिए। तो h ऑफ k यहां से अपने पास k डालेगा तो 0 प्लस का k, यहां से h ऑफ k निकाल लेते हैं सबसे पहले। h ऑफ k, h ऑफ k क्या आ जाएगा अपने पास, 2 ऑफ बॉक्स ऑफ k और बॉक्स है ये यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, f ऑफ x के बराबर। माइनस टाइम्स f ऑफ x के बराबर, f ऑफ x की जगह अपने पास किससे रिप्लेस कर दीजिए, k से। वेरिएबल को रिप्लेस करने से फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब देखिए 0 प्लस, 0 प्लस पे ये फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 प्लस मतलब 0.0001 के बराबर, हाँ या ना। और इसका जो बॉक्स लीजिएगा वो अपने पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यानी h ऑफ 0 प्लस अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, h ऑफ 0 प्लस, यहाँ से गौर से देखिएगा तो 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस, 0 प्लस का बॉक्स 0 और माइनस टाइम्स f ऑफ 0 प्लस। 0 प्लस पे अपने पास फंक्शन कौन सा है, तो 0 प्लस पे अपने पास ये वाले फंक्शन लेने पड़ेंगे। क्यों, x इक्वल टू 0 पे 1 है, लेकिन 0 प्लस और 0 माइनस पे ये वाले फंक्शन है, तो x अपॉन मॉड x, x अपॉन मॉड x। और अब अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से x की जगह अपने पास क्या रिप्लेस कर दीजिए, मॉड k, क्योंकि यहाँ पर k है ना, तो यहाँ से x की जगह k से रिप्लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा k अपॉन मॉड k के बराबर, हाँ या ना। अब देखिए 0 प्लस पे मॉड k अपने पास किससे खुलेगा, तो h ऑफ 0 प्लस पे ये जो अपने पास मॉड खुलेगा ये अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स k अपॉन मॉड k के बराबर। मॉड k अपने पास पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा तो k कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी h ऑफ 0 प्लस इनडायरेक्टली अपने पास माइनस 1 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। h ऑफ 0 प्लस किसके बराबर दे रखा है, माइनस 1 के बराबर। तो यहां से देख लीजिए तो लिमिट k टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस पे ये आ जाएगा g ऑफ माइनस 1 के बराबर। ये अपने पास किस रहा है, g ऑफ माइनस 1। अब देखिए g ऑफ माइनस 1 का वैल्यू क्या इसके बराबर दे रखा है, g ऑफ माइनस 1। जैसे ही अपने पास इसमें माइनस 1 डालेगा तो x इक्वल टू माइनस 1 पे अपने पास ये वैल्यू किसके तरफ टेंड कर रहा है, 1 की तरफ। x इक्वल टू माइनस 1 पे ये फंक्शन ही अपने पास 1 के बराबर दे रखा है, g ऑफ माइनस 1 किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। यानी लिमिटिंग वैल्यू और RHL जो आ जाएगा वो अपने पास किस आ जाएंगे, 1 के बराबर। 1 ही या माइनस 1 है,
ये अपने पास 1 के बराबर, x इक्वल टू -1 पे किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएंगे 1 के बराबर, तो RHL अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, RHL अपने पास आ जाएगा 1 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली LHL निकाल लीजिए, कैसे आएगा LHL, तो LHL वही रामा कटोरा, यहाँ से अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास 0 माइनस, इस बार क्या है अपने पास 0 माइनस g ऑफ h नहीं है यहाँ पर अपने पास k है, ये अपने पास क्या है k है, तो k टेंडिंग टू 0 माइनस, तो यहाँ से आ गया अपने पास k के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब k अपने पास 0 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, तो चलिए h ऑफ k निकालिए पहले, h ऑफ k अपने पास किसके बराबर है, h ऑफ k अभी बताएं 2 इंटू कॉक्स k और माइनस टाइम्स f ऑफ k के बराबर। अब अपने पास देखिए ये अपने पास k की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये अपने पास k 0 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, 0 माइनस का बॉक्स 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस मतलब माइनस टाइम 0.00001 के बराबर ये आ गया, और ये निगेटिव है, तो इसका अपने पास बॉक्स हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, जब तक हम अपने पास 0 माइनस में ये फंक्शन किसके बराबर है f ऑफ x 0 माइनस पे अपने पास x अपॉन मॉड x के बराबर है, x अपॉन मॉड x के बराबर, तो ये आ गया अपने पास x अपॉन मॉड x के बराबर। अब x को रिप्लेस कर दीजिए किससे, क्योंकि k आ रहे हैं ना, तो x को रिप्लेस कर दीजिए k से, तो ये आ गया अपने पास k अपॉन मॉड k के बराबर। लेकिन अपने पास h ऑफ 0 माइनस के बाद चल रही है, तो ये आ गया -2 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे k अपॉन माइनस k के बराबर। क्यों, क्योंकि अपने पास ये जो 0 माइनस है वो अपने पास एक निगेटिव नंबर है, 0 माइनस जैसी निगेटिव नंबर है तो मॉड के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाए तो अपने पास एक बाहर निगेटिव साइन लग जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अपने पास प्लस के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस के बराबर, तो -2 + 1 यानी अपने पास ये -1 के बराबर हो जाएंगे। फिर से अपने पास 0 माइनस में भी ये जो h ऑफ k आ गया अपने पास किसके बराबर -1 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास लिमिट k टेंडिंग टू अपने पास 0 माइनस पे g ऑफ ये -1 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए g ऑफ -1 फिर से किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, यहाँ से लिख लीजिए ये अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे, नॉट -1, ये 1 के बराबर, यानी LHL अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास RHL इक्वल टू LHL दोनों बराबर आ गया, वो अपने पास 1 के बराबर आ गया, तो इसके जो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। अब देखिए 1 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस आपको इसमें देखना पड़ता है कि आपके पास फंक्शन कौन से लेने हैं और कौन से नहीं लेने, ऊपर वाले फंक्शन का तो काम ही नहीं आया। तो ये थे आपके पास 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था जो जेईई मेंस में पूछा गया था। इसे आपके पास मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता था, इजी कैटेगरी से नहीं कर सकते थे, मॉडरेट कैटेगरी में इसे रखा जा सकता था, इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में क्योंकि अपने के पास सोचना पड़ता है, इसमें सोचने की काम ज्यादा है, अपने के पास नहीं सोचते तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। इस क्वेश्चन तो कैलकुलेशन का नाम कुछ ही नहीं है, कैलकुलेशन तो अपने पास 0 बट्टा सन्नाटा है, अपने पास बस सोचने की बात है कि अपने पास कौन सा फंक्शन कब लेना है और कब नहीं लेना है, और जैसी बॉक्स आ जाए मॉड आ जाए इसमें अपने पास LHL RHL अपन को निकालना पड़ता है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।